एडजस्ट। कल हम लोगों ने sin 2x का फॉर्मूला देखा था एंड cos 2x का फॉर्मूला हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी टॉपिक से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था sin 2x एंड sin 2x के बाद से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे sin 3x से। सो sin 3x का फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। सो वी हैव sin 3x को हम लोग लिख सकते हैं sin 2x प्लस x। यहाँ पर फिर से हमारे पास ये x प्लस y का फॉर्मूला लग जाएगा। वी कैन कंसिडर इट एज x, वी कैन कंसिडर इट एज y, देन ये हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x एंड sin y। ठीक है। सो अब यहाँ पर इसमें हम लोग x और y को रिप्लेस कर देंगे हमारी गिवन वैल्यूज से। कंपेयर किया था हमने तो x की जगह पर क्या था 2x था, तो जहां जहां x है वहां हम लोग क्या लिख देंगे 2x। और जहां जहां y है उसको हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे x से। ठीक है। सो हमारे ये फॉर्मूला बन जाता है sin 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स। अब हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है। ठीक है। सो वहां से हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। sin 2x का फॉर्मूला दैट वाज 2 sin x एंड cos x, दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाई cos x प्लस सिमिलर वे हमने cos 2x का भी फॉर्मूला पहले पढ़ा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कल जो हमने देखा था क्लास में परसों। सो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग sin x। ठीक है। सो यहाँ cos x से cos x मल्टीप्लाई हो जाता है, सो दिस बिकम्स cos स्क्वायर x और मल्टीप्लाई में 2 है, सो दिस बिकम्स 2 sin x एंड cos स्क्वायर x। ठीक है। और यहाँ पर प्लस का साइन है, अब ये sin x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। सो ये हो जाएगा प्लस sin x इंटू कॉस स्क्वायर x और माइनस में हो जाएगा sin स्क्वायर x और x sin x। सो यहाँ पे पावर 2 है और इसको हम लोग एक बार और sin x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो टोटल पावर हमारी कितनी हो जाएगी 2 से 3 हो जाएगी। ठीक है। सो आई राइट इज एज sin क्यूब x। अब यहाँ पर देखो ये भी sin x cos स्क्वायर x है और ये भी sin x cos स्क्वायर x है। सो इन दोनों को हम लोग एड अप कर देंगे। ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 पहले से है और एक यहां पर और आ गया, सो इट बिकम्स 2 और 1 3। सो यहां से हमें मिलता है 3 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स। ठीक है। ये पूरा नीचे तक मैं मिटा दे रहा हूं। सो यहां पर अब हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स, देखो हम लोग किसकी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं साइन क्यूब एक्स का। सो हम लोग चाहते क्या है हमेशा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी सिर्फ साइन के फॉर्म में हो, उसमें कोई कॉस की टर्म ना हो। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे, जो हमने पहले 10th में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और वैल्यू रख रहा हूँ। सो दिस बिकम्स 3 sin x इंटू 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन क्यूब एक्स पहले से ही था हमारे पास। यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, सो ये 3 साइन एक्स 1 से और साइन स्क्वायर एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट वी गेट इज 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर है और यहां पर एक पहले से है, सो 2 और 1 3, पावर कितनी हो जाएगी साइन क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। नाउ वी हैव अ साइन क्यूब एक्स हियर एंड हियर, दोनों का साइन सेम है, सो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे और साइन कैसा रहेगा नेगेटिव का। आगे का हिस्सा मैं डिलीट कर रहा हूं। सो फाइनली हम लोग यहां पर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, दैट इज साइन 3x इज इक्वल्स टू, यहां से बचता है 3 साइन x एंड माइनस 3 और 1 4 हो जाएगा 4 साइन क्यूब x। सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर साइन 3x। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है इवन यहाँ पर, और इनफैक्ट 11th क्लास में अगर इवन इफ इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भी 12th क्लास में जो हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह सॉल्व करते हैं तो वहां पर अक्सर साइन 3x के, साइन 2x के, cos 2x के, cos 3x के, tan के, ये सारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, सो इसलिए ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, खासकर 2x 3x वाले। सिमिलरली हम लोग अब cos 3x का निकालते हैं। tan 3x का फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मैं उसको नहीं सॉल्व करूंगा, वो आप खुद सॉल्व करके एक बार ट्राई कर सकते हो घर पर। Now we come to cos 3x. In a very similar fashion, we will start with cos 3x is equals to 2x plus x. This becomes my x and this becomes y. So we have a formula cos x plus y is cos x cos y minus sin x and sin y. ठीक है, सो यहां पर भी सेम, अगर हम लोग देखें कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 2x है एंड y की जगह पे हमें क्या पुट करना है x पुट करना है। सो इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं cos 2x cos y माइनस sin 2x sin y। ठीक है, इस लाइन को मैं मिटा देता हूं, दिस इज नॉट माई एक्चुअल लाइन, ये आपको लिखना नहीं है, ये वाली लाइन लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, सो cos 2x cos y माइनस sin 2x sin y। अब फिर से इन अ वेरी सिमिलर वे cos 2x का और sin 2x का हम लोग फॉर्मूला ओपन कर देंगे। सो cos 2x का फॉर्मूला हो जाता है, अच्छा हमें फाइनल सॉल्यूशन किस में चाहिए cos में, क्योंकि हम लोग cos का फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां से cos 2x का मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो हमने पहले यूज किया अभी लास्ट में। सो उसके वजह हम लोग एक कैलकुलेशन के स्टेप को छोटा करते हुए इसको सीधा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सो दिस इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू cos y माइनस sin 2x becomes 2 sin x and cos x. So this is 2 sin x into cos x and this value is multiplied to sin y. So now we need to solve this part. एक तो ये ब्रैकेट है जिससे हमें cos y को मल्टीप्लाई करना है एंड इस पूरे ब्रैकेट को sin y से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर तो सब कुछ मल्टीप्लाई में ही है, सो ये इजीली हो जाएगा, हमें सिर्फ ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। होल्ड ऑन, कहीं गलती हुई है, हम लोग y को y छोड़ गए हैं, यहाँ पर y वॉज एक्चुअली x है ना, y तो कुछ था ही नहीं, this was x only, so we are multiplying this, so ये हो जाता है 2
cos क्यूब एक्स माइनस cos x माइनस 2 sin x इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई टू cos x. ठीक है. नाउ वी हैव 1 sin स्क्वायर एक्स इन दिस फॉर्मूला. तो इस sin स्क्वायर एक्स को हम लोग चेंज कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स में. सेम फॉर्मूला जो हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज करते हैं और वहां से हम लोग यहां से इस बार sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू सॉल्व करते हैं. तो वो हो जाएगा हमारा, मैं दिखा देता हूं. ठीक है. ये फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे यहां पर ये वैल्यू पुट करूंगा. सो दिस बिकम्स, इसमें तो कुछ अब सॉल्व करने लायक रहा नहीं तो ये सेम रह जाएगा 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos एक्स में भी कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है. इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं. सो दिस बिकम्स 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई cos x. So cos x अब ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. So this becomes 2 cos cube x minus cos x minus 2 cos x एंड ये नेगेटिव साइन है, यहां भी अंदर नेगेटिव साइन है. सो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे. सो दिस बिकम्स प्लस 2 cos cube x. ठीक है. We are reaching towards the end of this formula now. आप देखो यहाँ पर cos क्यूब x यहाँ भी है और यहाँ भी है. ठीक है. दोनों पॉजिटिव हैं. सो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे. सो दिस इज 2 प्लस 2 4. सो वी हैव 4 cos क्यूब x minus, now we have a cos x here and cos x here. ये -1 है, ये -2 है. सो दोनों नेगेटिव हैं. सो दोनों एड ऑन हो जाएंगे और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. ये -2 और -1 इज -3. सो दिस इज -3 cos x. ठीक है. सो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं. हमारा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो पूरा खत्म हो चुका है. tan 3x का एक सिर्फ फॉर्मूला बचा है. मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ इन अ वेरी सिमिलर फैशन. जैसे हम लोगों ने sin 3x का निकाला है, cos 3x का निकाला है, वैसे ही tan 3x का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं. सो अगर हम लोग tan 3x के फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो वी गेट tan 3x इक्वल्स टू 3 टाइम्स tan x. ठीक है. माइनस tan क्यूब x is divided by 1 minus 3 tan square x. ठीक है. ठीक है. इस फॉर्मूले को आप, ये आपका होमवर्क समझ लो कि इसको खुद से करके एक बार देखना है. चलो तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं. सो बुक में आप एग्जाम्पल नंबर 10 ओपन कीजिए. एग्जाम्पल नंबर 10 मैं आपको एनसीईआरटी में बता रहा हूँ. ठीक है. जो दिया हुआ है 3, ये प्रूफ का क्वेश्चन है. 3 sin π/6 sec π/3 -4 sin π/6 sin 5 π/6 दिया हुआ है. इंटू cot π/4 इक्वल्स टू 1. ये हमको प्रूव करना है. ठीक है. 3 sin π/6 sec π/3
-4 sin 5 पाई बाई 6 कॉट पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट सारी की सारी वैल्यूज टेबल से हमको मिल जाती है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे हम लोग, तो 180 डिग्री रखेंगे तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो सो दिस बिकम्स 180 बाई 6 इज 30 डिग्री। सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमको टेबल से मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ही sec पाई बाई 3 इज पाई इज 180 डिवाइडेड बाई 3 इज 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू भी हमारे पास टेबल से अवेलेबल है। साइन फिर 5 पाई बाई 6 की वैल्यू हमको निकालना है, तो 5 पाई बाई 6 इज 5 इंटू पाई बाई 6, पाई बाई 6 इज अभी हमने निकाला था 30 डिग्री, तो 30 इंटू 5 इज 150 डिग्री। सो 150 डिग्री जो है हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 60 डिग्री के इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो हम लोगों ने पीछे फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उसी से निकालेंगे। देन कॉट पाई बाई 4, दैट इज वेरी सिंपल, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री है बनता है। ठीक है, मैं इसको एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सो वी राइट LHS इक्वल्स टू 3 sin पाई बाई 6 sec पाई बाई 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाई 6 एंड cot पाई बाई 4। ठीक है, लक्ष्य आवाज आ रही है, दिखाई दे रहे हैं? अगर नहीं दिखे तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा बोर्ड को एडजस्ट करूंगा, वो हो जाएगा, दिख जाएगा हल्का सा। ये क्वेश्चन की लाइन थी मैंने जो उतारी है। ठीक है, नाउ यहां से हम लोग पाई की वैल्यू रखेंगे यहां से। सो दिस इज 3 sin 180 डिग्रीज अपॉन 6 इंटू sec 180 डिग्रीज अपॉन 3 माइनस 4 sin। दो तरीके हैं, या तो 5 को आप पाई से मल्टीप्लाई करो और फिर 6 से डिवाइड करो, या 5 को पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सो मैं दूसरा अपनाऊंगा, 5 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, मल्टीप्लाई में क्या था, कॉट 180 डिग्री अपॉन 4। सो दिस बिकम्स माय LHS। विजिबल है? अभी मैं बता देता हूं पढ़ के मैंने क्या लिखा है। 3 sin पाई की वैल्यू रखी है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 पहले से दिया हुआ था, वो लिख दिया sec 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 sin 5 पाई की वैल्यू रख दी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 इंटू कॉट 180 डिग्री पाई की वैल्यू अपॉन 4। ठीक है, सो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट इज दिस बिकम्स 3 sin 30 degrees multiplied by sec 60 degrees minus 4 times sin 5 into 30 degrees। 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 150 आ जाएगा, मैं एक बार में 150 लिख देता हूं। ठीक है, then we had cot multiplied by cot 45 डिग्री। ठीक है, नाउ ये वैल्यू हमारे पास टेबल में अवेलेबल है sin 30 डिग्री की। sec 60 डिग्री की भी वैल्यू हमारे पास टेबल से अवेलेबल है। sin 30 कितना हो जाता है 1/2।
इंटू सेक 60 कितना होता है, टेबल में देखो एक बार, 2/√3 दिया होगा, नहीं सॉरी 2 दिया होगा, सेक 60 की वैल्यू टेबल में चेक करो, सेक 60 डिग्री की वैल्यू π/6 की वैल्यू 2 लिखी हुई होगी, -4 इंटू, अब ये बचता है साइन 150 डिग्री। सो 150 डिग्री की वैल्यू, हाँ 150 डिग्री की वैल्यू हमको सॉल्व करनी होगी। सो 150 डिग्री क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट नहीं होता, तो वी कैन राइट 150 तो नहीं होता हमारे पास, वी कैन राइट इट एज 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30, ठीक है ना, कोई इशू। 150 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 30 डिग्रीज माइनस कॉट, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है, सो वी कैन राइट स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइड बाय 1। सो दिस वैल्यू बिकम्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा 3 माइनस 4 इंटू, ये हो जाता है कितना, साइन 30 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमने ऑल स्कूल टू कॉलेजेस पढ़ा था कि जब भी 180 डिग्री में से हम लोग माइनस या प्लस करते हैं तो रेशियो की वैल्यू में चेंज नहीं होता है, सिर्फ किस में चेंज होता है, साइन में। सो क्योंकि ये 180 माइनस है, सो इट इज फॉलिंग अंडर ऑल स्कूल टू कॉलेज, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और साइन की वैल्यू कैसी होती है, यहाँ पर पॉजिटिव होती है। सो sin 180 minus 30 is equals to sin 30 and the sign will be positive. Now this positive is multiplied by -4, so this is -4 again. 1 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई, 1 को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, it does not hold any value. So ये वैल्यू हमारा हट जाता है. So this becomes 3 minus 4 multiplied by sin 30 is again 1/2. इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, सो वी हैव 3 minus 2 that is equals to 1, that is RHS. यही प्रूव करना था, सो वी हैव LHS equals to RHS. We write therefore LHS is equals to RHS. Hence, proved. Easy है ये क्वेश्चन? ठीक है. सो साइन, नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11, दैट इज फॉर द साइन 15 डिग्री. तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू मैंने पहले ही निकलवाई थी कुछ दिन सॉल्व करके. इसके साइन 15 डिग्री को हम लोग साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, है ना. 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं एंगल 15 डिग्री को. सो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, और इस केस में फिर हम लोग साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे. सो दिस विल बिकम साइन x cos y माइनस cos x sin y. So this is x is 45 degree and y is 30 degree. So this becomes sin 45 cos 30 minus cos 45 sin 30. फिर sin 45 की वैल्यू हम लोग टेबल से रख देंगे 1/√2. sin 30 की वैल्यू sin cos 30 की वैल्यू रख देंगे हम लोग √3/2. देन sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 45 की 1/√2. फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ जो फर्स्ट है हमारी क्लास में, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 12 अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन है हमारा tan का tan 13 π/12. सो दिस इज tan, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 13 π/12 दे रखा है, सो दैट इज, दिस कैन बी रिटन एज tan पाई प्लस π/12. ठीक है.
देखो बहुत सिंपल है, 13/12 क्या होता है, 1 and 1/12 होता है, यही होता है ना जनरल फ्रैक्शन, बचपन में पढ़ते आए हम लोग। 13/12 इज 1 and 1/12, सो दिस कैन बी रीरिटन एज, इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 + 1/12। बस हमारे पास इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, पाई है, सो लेट अस पुट इट एज पाई। सो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज पाई + पाई/12, यही चीज मैंने ऊपर लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम, देखो एक बार, ठीक है। नाउ अगेन पाई + थीटा हमारा जो होता है वो क्या हो जाता है, सेम रेशियो के साथ थीटा एंगल आ जाता है, सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू tan π/12, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है, यहां साइन क्या लगेगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ऑल स्कूल टू कॉलेज, हमारा पाई कहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ, और उसके बाद +π/12 है, यानी कि ये रीजन कहाँ लाई करेगा, यहाँ, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। So this becomes plus tan π/12। अब हमें सिर्फ tan π/12 की वैल्यू निकालनी है। Now pi is 180 डिग्री, that means what, pi is equal to 180 degree. So we have here tan 13 π/12 equals to tan pi is 180 degree divided by 12, that is equals to tan 15 डिग्री, ठीक है। 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। सो दिस इज tan 15 डिग्री, बहुत ज्यादा सिमिलर है जैसे अभी हमने किया था। हम लोग इसको tan 45 डिग्री -30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। सो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, tan x - tan y का, सो दिस बिकम्स tan x - tan y अपॉन 1 + tan x into tan y। x की जगह पे हमारे पास 45 है और y की जगह पर 30 है, सो वी प्लेस tan 45 डिग्री - tan 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है। सो यहां से अब हम लोग ये वैल्यूज टेबल से देख लेंगे। tan 45 इज 1 minus tan 30 is 1/√3 upon 1 plus tan 45 is again 1 multiplied by tan 30 is 1/√3. So this becomes 1 minus 1/√3 whole value is divided by 1 plus 1/√3. सो दोनों का एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। सो व्हाट वी गेट इज, न्यूमरेटर में बनता है √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 और डिनोमिनेटर में बचता है √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू √3 से √3 दोनों के डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहां से कितना बचेगा, √3 - 1 और यहां से बचेगा √3 + 1।
दिस इज इक्वल टू 10 13 by 12 pi। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। रेशनलाइज करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है रेशनलाइज करना। इसको √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉक कर देता हूं मैं। कभी कभी हाफ मार्क्स कट जाता है इसके लिए, अगर √3 - 1 से आप इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज ना करो, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आपके जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनकी आंसर शीट में क्या दिया हुआ है। अगर उसमें रेशनलाइज दिया हुआ है तो यू विल हैव हाफ मार्क्स डिडक्टेड। सो कर देते हैं रेशनलाइज, हो जाएगा √3 - 1 अपॉन, यहाँ पर था हमारे पास √3 + 1, वी मल्टीप्लाई इट बाय √3 - 1। रेशनलाइजिंग आता है ना, जो यहाँ पे साइन होता है इसके उल्टे से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ताकि a + b × a - b बने। जब a + b × a - b बनेगा तो ये a² - b² का नीचे फॉर्मूला बन जाएगा। सो दिस बिकम्स, ऊपर हमारा सेम वैल्यू है, सो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दैट इज ऊपर हो जाएगा √3 का स्क्वायर +1 - 2 √3 होल इज डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, √3 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वी हैव ओनली 3 लेफ्ट हियर -1, सो वी आर लेफ्ट विद दिस √3 का स्क्वायर इज 3 +1 - 2 √3 is divided by 2. 3 - 1 is 2 here. So here we have 3 + 1 is 4 - 2 √3 is divided by 2. We take 2 common here, so we have 2 minus √3 divided by 2. This 2 cancels this 2. So we have the final answer as 2 minus √3, that is 10 13 pi by 12 is equals to 2 minus √3। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल में क्या है कि ये बुक है और इनको एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है, ठीक है। दैट इज वाई आपको सॉल्व करने की जरूरत है, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया क्वेश्चन? इजी था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद आज के लिए हम लोग इतना ही खत्म करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 लेता हूं मैं। ऐसी होता है। This question is again of the example number 13 is of the proof. We have to prove here is that sin x plus y divided by sin x minus y is equals to tan x plus tan y upon tan x minus tan y. So we have LHS and we have RHS. LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे, RHS पे पहुंचेंगे। This is how we prove the things. ठीक है, तो सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। This will be last question for tonight.
So I write here LHS is equals to this. So sin x plus y माइनस साइन अपॉन साइन एक्स माइनस वाई है. सो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है हमारा, ठीक है ना, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं. सो दिस इज साइन एक्स cos y minus cos x sin y whole is divided by sin x. सॉरी यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि ऊपर प्लस था. cos y minus cos x एंड sin y. ठीक है. न्यूमरेट अब हमें देखो इसको किस में कन्वर्ट करना है, tan के फॉर्मूले में. ठीक है. तो tan थीटा में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग किसी भी sin थीटा को अगर cos थीटा से डिवाइड कर दें तो वी गेट tan थीटा. यस सर. ठीक है. सो इसको हम लोग हमारे पास अब यहाँ पर बेस में अगर हम देखें तो cos x और cos y दोनों है. तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरे न्यूमरेटर को cos x और cos y दोनों से ही डिवाइड कर देते हैं. सो वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय cos x एंड cos y एंड ऑल्सो द डिनोमिनेटर, क्योंकि हम लोग अगर एक चीज अपने आप नहीं कर सकते हैं तो हम लोग न्यूमरेटर को भी एक बार tan cos x cos y से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, सो दैट ये sin y cos के फॉर्म में आए और उसके बाद से ये tan में कन्वर्ट हो जाए. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. सो वी हैव sin x cos y plus cos x sin y divided by cos x cos y. दिस इज न्यूमरेटर. अब इस पूरे को मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहा हूं. सो वी हैव, यहां पर दिखेगा नहीं, मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं इसको. न्यूमरेटर कहता है sin x cos y प्लस cos x sin y. इसको हमने किससे डिवाइड किया है, cos x cos y से. और डिनोमिनेटर हमारा था यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन था. sin x cos y माइनस cos x sin y whole is divided by cos x cos y. ठीक है. ये मैंने बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने cos x इंटू cos y से डिवाइड कर दिया है. नाउ इस न्यूमरेटर में आप देखो तो बीच में प्लस का साइन है. सो इस प्लस के साइन को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं. सिमिलरली माइनस का साइन है, इसको भी हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं. तो इसको ब्रेक करके लिखते हैं अगर, तो दिस बिकम्स sin x cos y is divided by cos x cos y plus cos x sin y is divided by cos x and cos y. सिमिलरली नीचे हो जाएगा हमारा sin x cos y is divided by cos x and cos y minus cos x sin y is divided by cos x and cos y. ठीक है. सो इसको मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूं, एक बार आप देख लो इसको. सो यहाँ पर देखो आप cos y से cos y नीचे कैंसिल हो जाता है और ऐसे ही यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल हो जाता है. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास sin x अपॉन cos x. सो वी हैव sin x अपॉन cos x प्लस sin y अपॉन cos y होल इज डिवाइडेड बाय sin x अपॉन cos x माइनस sin y
अपॉन कॉस वाई। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा हो जाता है tan थीटा, दिस बिकम्स tan x, दिस बिकम्स tan y, दिस इज tan x, दिस इज tan y। सो दिस इज Yes, sir. tan x plus tan y divided by tan x minus tan y. This value is equals to RHS, hence true. ठीक है, Yes, sir. तो आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। Okay, sir. आगे के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप खुद से एक बार ट्राई करना, अगर नहीं आते हैं तो हम लोग कर लेते हैं उनको। ठीक है, आई होप आज की तक की क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो।